हेलो फ्रेंड्स, हेलो अंकुल। तो आज एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार सीख से भरी हुई कहानी लेके आया हूँ। भगवान कृष्ण की कहानी। हाँ जी, बिट्टू गोपाल कृष्ण जी की पूरी कहानियाँ सुनाऊंगा। हाँ ठीक है। हाँ तो सुनाता हूँ पहली कहानी, कृष्ण के माता पिता की कहानी। तो क्या होता है, प्राचीन काल में उग्रसेन नाम का एक राजा था। उसके 2 बच्चे थे, कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी नम्र और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कंस दुष्ट था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता को कैद खाने में डाल दिया। अपने ही माता पिता को कैद खाने में डाल दिया और राजा की गद्दी खुद संभाली। हाँ, राजा बनने के लिए उसने अपने माता पिता को ही कैद में डाल दिया, जबकि उसकी बहन की शादी राजा वासुदेव से हुई। एक दिन कंस ने एक आकाशवाणी सुनी। आकाश से एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी हत्या करेगा। इससे दुष्ट कंस डर के मारे अंदर तक हिल गया और वह अपनी बहन को मारना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने का आग्रह किया और कंस द्वारा देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए सहमत हुए। कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कैद कर लिया। उनको भी जेल में डाल दिया। दंपति की 8वीं संतान भगवान कृष्ण थे, जो कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए किए गए सभी प्रयासों से बच गए और अंत में लेकिन कृष्ण जी बच गए। और अंत में उन्होंने अपने दुष्ट मामा को परास्त कर दिया। तो उन्होंने उनको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच गए। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? यदि आप बुरे हैं और आपके बुरे इरादे हैं, तो आपको अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। हमेशा सकारात्मक रहें और दूसरों का भला करने के बारे में सोचें। अब सुनाता हूँ दूसरी कहानी, भगवान कृष्ण का जन्म। देवकी और वासुदेव उनके भाई कंस द्वारा कैद किए गए थे। हर बार जब देवकी एक बच्चे को जन्म देती, कंस खुद आ जाता और अपने हाथों से बच्चे को मार देता था। देवकी के 7वें बेटे का गर्भपात हुआ, लेकिन वह रहस्यमयी तरीके से वृंदावन की रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो कृष्ण के भाई बलराम के रूप में दुनिया में आए। उनके 8वें पुत्र का जन्म आधी रात को जेल के भीतर हुआ। यह भगवान कृष्ण थे। उस विशेष दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अगर क्या सीख मिलती है? अगर कुछ अच्छा होना है तो वह होकर रहेगा। अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी होती है। अब दूसरी और सुनो, वासुदेव ने कृष्ण के जीवन को कैसे बचाया। तो क्या होता है, कृष्ण का जन्म विष्णु के रूप में हुआ था। भगवान विष्णु के रूप में हुआ था और उनके माता पिता ने प्रार्थना की थी कि वह एक साधारण बच्चे में बदल जाएं, ताकि वे उसे कंस से छिपा सके। प्रभु ने अपने पिता को उन्हें वृंदावन ले जाने और एक नवजात बच्ची के साथ अदला बदली करने की सलाह दी। फिर जादुई रूप से कैद खाने के पहरेदार सो गए और सभी ताले जंजीरें अपने आप खुल गईं।
वासुदेव छोटे कृष्ण को लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब वह यमुना नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नदी में बाल आई हुई थी। अपने सिर पर छोटे कान्हा कन्हैया को रखे हुए जैसे ही वासुदेव ने नदी को पार करने का प्रयास किया और पानी ने जैसे ही कृष्ण के पैर की अंगूठे को छुआ, यहाँ पर भी रहस्यमय तरीके से नदी का पानी पीछे हट गया। फिर क्या होता है, रहस्य पीछे हट जाता है जिससे वासुदेव अपनी यात्रा पूरी कर सके। फिर यशोदा के घर पहुँचे, बच्चों की अदला बदली की और बच्ची के साथ वापस कैद खाने में लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक लड़का कंस को मारेगा। लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्चे को उनके हाथों से छीन लिया और उसे एक पत्थर पर फेंक कर मार दिया। लेकिन लड़की देवी दुर्गा में बदल गई और उन्होंने कंस को बताया कि कृष्ण जीवित है और उसे उसके बुरे कर्मों के लिए उसे दंडित करेंगे। तो लड़की जो थी वो देवी माता थी। हाँ, तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? कभी कभी शक्तियाँ खुद के नियंत्रण से परे होती हैं। यदि आपके केवल बुरे इरादे हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। अब और सुनो कहानी, नेक्स्ट कहानी, कृष्ण और राक्षसी पूतना की कहानी। हाँ, कृष्ण और राक्षसी पूतना की कहानी सुनो। तो हाँ, सुनो मंकू। तो कृष्ण के मामा कंस उसे मारने के लिए बेताब थे, इसीलिए उन्होंने पूतना नामक एक राक्षसी को यह कार्य सौंपा। राक्षसी ने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया और उस कमरे में जा पहुंची जहाँ कृष्ण थे। उसने अपने स्तनों पर जहर लेपा हुआ था और कृष्ण को दूध पिलाने का अनुरोध किया। कृष्ण की माँ को उसके असली इरादों का पता नहीं था और उन्होंने पूतना को दूध पिलाने की अनुमति दे दी। फिर क्या होता है, लेकिन कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस राक्षसी के जीवन को चूस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विष ने कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कृष्ण को दूध पिलाने का अच्छा कर्म करने के कारण पूतना की आत्मा को मुक्ति मिल गई। ये था उनकी कहानी। तो क्या होता है, से सीख में मिलती, कभी भी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आपको इसके लिए भुगतना पड़ सकता है। हाँ, तो और फिर भगवान कृष्ण का मक्खन पसंद करना। तो भगवान कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। वृंदावन शहर में हर कोई उनकी शरारतों को मक्खन चुराने के प्रयासों से वाकिफ था। सभी लोग जानते थे कि कृष्ण जी मक्खन चुराने में बहुत ही माहिर हैं, इसीलिए उन्हें मक्खन चोर कहा जाता था। कृष्ण की माँ यशोदा कृष्ण से मक्खन को छुपाने के लिए इसे ऊंचाई पर बांध देती थी। हाँ, एक बार जब यशोदा आसपास नहीं थी तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुलाया। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और कैसे भी वह मक्खन के बर्तन तक पहुंचने में कामयाब रहे। सभी ने मिलकर मक्खन से भरा बर्तन नीचे उतार लिया और बड़े मजे से मक्खन को मिल बांट कर खूब खाया, पूरी मटकी खाली कर डाली। फिर क्या होता है, लेकिन दुर्भाग्य से
उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यशोदा माता वापस आ गई है। कृष्ण के सभी दोस्त वापस अपने घर में भाग गए, लेकिन कृष्ण को शरारती होने के लिए फटकार भी पड़ी, डांट भी पड़ी। तो फिर क्या होता है, इससे सीख भी मिलती है, हमेशा अपने बड़ों की बात माने और कभी चोरी ना करें। और अब नेक्स्ट कहानी भगवान कृष्ण और यशोदा माता की। भगवान कृष्ण शरारती थे और उनकी माँ यशोदा उनकी शरारतों से थक चुकी थी। एक दिन उन्होंने कृष्ण की हरकतों को रोकने के लिए उन्हें बांधने का फैसला लिया। कहा ये बहुत शैतानी करते हैं, इनको बांध देंगे रस्सी से। हाँ, तो यशोदा मैया ने उन्हें बांधने के लिए एक रस्सी लाई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रस्सी बहुत छोटी थी। वह फिर एक बड़ी रस्सी लेके आई, लेकिन वह भी छोटी पड़ गई। इसके बाद तीसरी रस्सी लाई, लेकिन वह भी कम पड़ गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा कुछ चमत्कारी है। फिर क्या, लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को उन्हें बांधने दिया ताकि वह खुश हो सके। तो इससे क्या सीख मिलती है, चमत्कार में विश्वास करें, वे हो सकते हैं। हमेशा ऐसे काम करें जिससे आप अपने माता पिता को खुश कर सकें। वो रस्सी छोटी कर देते थे। तो फिर अगली कहानी है कृष्ण मिट्टी खाते हुए। एक दिन कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम बगीचे में फल और जामुन इकट्ठा कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण अभी भी छोटे बच्चे थे, वह पेड़ों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने मुंह में भर ली। दूसरों बच्चों ने भी यह देखा और उनकी माँ से शिकायत की। यशोदा मैया उनके पास दौड़ी और उन्हें कृष्ण से पूछा कि या तो उन्होंने मिट्टी कैसे खाई, क्यों खाई। उन्होंने नाक का इशारा किया, नहीं ऐसे किया, ना करते हुए सिर हिला दिया कि मिट्टी नहीं खाई, मैंने नहीं खाई। तो फिर क्या हुआ, यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन वह इतना डर गए थे कि उन्होंने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उनकी माँ ने उनकी ओर गुस्से से देखा तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। हाँ, जब यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी के बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह के अंदर दिखाई दिया। हाँ, वो भगवान है, इसलिए उनको सब दिखने लगा। सितारे, आसमान, पहाड़, महासागर, सब कुछ। वह आश्चर्यचकित हो गई और कृष्ण मुस्कुराते रहे। तब यशोदा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। हाँ, तो हमें इससे क्या सीख मिलती है, हमेशा अपनी माँ की बात माने और कभी झूठ ना बोले। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी सुनाता हूँ कृष्ण और कालिया की कहानी। एक दिन जब कृष्ण और उनके दोस्त यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तब उनकी गेंद नदी में गिर गई, जहाँ पर 110 सिर वाले नाग कालिया राज करते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। कृष्ण ने गेंद को पुनः प्राप्त करने के लिए गोता लगाया, यानी नदी में कूद गए,
लेकिन कालिया ने अपने जहर से पानी को नीला बनाना शुरू कर दिया। कृष्ण ने उसका सामना किया और उसे पानी को जहरीला न करने के लिए कहा, लेकिन कालिया ने मना कर दिया। तब कृष्ण ने उससे लड़े और उतने बड़े नाग को पराजित कर उनके सिर पर चढ़कर नृत्य करने लगे। उन्होंने सर्प को नदी छोड़ने और कभी वापस न आने का आदेश दे दिया। समझे? हाँ, और वहीं पे रहते थे, वो किसी को पानी लेने नहीं देता था। तो उन्होंने उसको सबक सिखाया। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? युद्ध की तुलना में शांति एक बेहतर उपाय है। अब एक और कहानी आगे है कृष्ण जी की, भगवान कंस और अरिष्टासुर की कहानी। एक दिन वृंदावन में एक विशाल बैल आया और उसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। बैल, हाँ, किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ से आया था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। वे फिर कृष्ण से मदद मांगने आए सभी लोग। जब कृष्ण बैल के आमने सामने आए तो उन्हें समझ आया कि यह वास्तव में एक राक्षस है। लेकिन कृष्ण शक्तिशाली होने के कारण बैल से निपटने और उसके सींगों पे छेद करने में कामयाब रहे। जब लड़ाई समाप्त हो गई तो दानव ने बैल के शरीर को छोड़ दिया और प्रभु के सामने झुक गया। उसने बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य था और उसे राक्षस बैल बनने का शाप दिया गया था क्योंकि वह अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करता था। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? अपने बुजुर्गों और शिक्षकों की आज्ञा कभी ना करें, उनके सम्मान करें। उनकी आज्ञा का पालन करें। हाँ, तो अब और सुनाता हूँ तुम्हें कृष्ण और केसी की कहानी। जब कृष्ण ने दानव बैल अरिष्टासुर को पराजित किया तो नारद नामक एक ऋषि कंस के पास गए और उन्होंने बताया कि कृष्ण वासुदेव और देवकी से पैदा हुए 8वें पुत्र हैं। नारद जी हर जगह पहुंच जाते थे ये सब बताने करने के लिए, लड़ाई चलाते रहते थे और यह दैव निर्दिष्ट था कि वे कंस को मारेंगे, जिससे कंस को गुस्सा आया और उसने कृष्ण को मारने के लिए लंबे बालों वाले घोड़े केशी को बुलाया। तो उसने उस घोड़े को बुलवाया। अश्वराक्षस कृष्ण को मारने की उम्मीद से वृंदावन के लोगों को डराने लगा, लेकिन कृष्ण उससे डरे नहीं। उन्होंने केसी को एक लड़ाई के लिए चुनौती दी और अपनी कोहनी से केसी के सभी दांत तोड़ डाले। कृष्ण ने जब राक्षस घोड़े का गला दबाकर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया और उसके बाद कृष्ण को एक नया नाम दिया गया, केशव, जिसने केसी को मार दिया था। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? कि डरो मत और डटे रहो। तो अब अगली कहानी सुनो भगवान कृष्ण और भगवान ब्रह्मा जी की। भगवान ब्रह्मा ने एक बार कृष्ण पर एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण के सभी दोस्तों से कहा कि वे गायों को ले जाएं और एक गुफा के अंदर छिप जाएं।
जब कृष्ण को कोई नहीं मिला तो उन्होंने अपने सभी मित्र के अवतार ले लिए और वृंदावन लौट आए। घबराकर और परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जब वृंदावन आए तो कृष्ण को सभी के रूप में देखकर उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कृष्ण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे हमको सीख मिलती है, आपको हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अब आगे है भगवान कृष्ण और पहाड़ी। भगवान इंद्र बारिश के देवता हैं और इसीलिए सभी लोग समय पर वर्षा के लिए उनकी पूजा करते थे। लेकिन एक वर्ष भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। इसीलिए उन्होंने वृंदावन में तूफान उठा दिया। सब तरफ खूब बारिश कर दी, आंधी पानी बारिश कर दी, सब पूरा डूबा जा रहा था वृंदावन। लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को एक उंगली पर उठाकर लोगों की रक्षा की। इससे भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से तूफान के लिए माफी मांगी। समझे? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्रोध में कभी भी कठोर निर्णय ना लें, वे कभी फलदायी नहीं होते हैं। अब आगे की कहानी है कृष्ण और कामधेनु की। एक दिन कामधेनु नामक एक गाय भगवान कृष्ण के पास पहुंची। कामदेव ने कृष्ण से कहा कि वह देवलोक नामक स्थान से आई है, जो स्वर्ग का राज्य है। जो स्वर्ग का राज्य है वहाँ से वो आई है। उसने कहा कि वह कृष्ण का राज्याभिषेक करना चाहती है। गाय ने स्वर्ग के पवित्र जल से भगवान को स्नान कराया और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। उसके बाद भगवान इंद्र एवं ऐरावत के साथ प्रकट हुए और घोषणा की कि कृष्ण को गोविंदा के नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया के इंद्र। तो इससे हमें सीख मिलती है, सभी का सम्मान करना चाहिए, मनुष्य और जानवर दोनों का। तो आगे ही सुनो और इसी में कहानी और सुनो, कृष्ण और अघासुर की कहानी। हाँ, राक्षस की कहानी। एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, वे एक पर्वत की गुफा में जा पहुंचे। उन्हें पता नहीं था कि यह गुफा राक्षसी पूतना के भाई दानव अघासुर का घर था। वो अघासुर का घर था। अघासुर ने कृष्ण और उनके दोस्तों को मारने के लिए एक विशालकाय सांप का रूप ले लिया। कृष्ण और उसके मित्रों को यह नहीं पता था कि अघासुर ने गुफा के प्रवेश द्वार के बराबर अपना मुंह खोल दिया है, ताकि वे सब अंदर चले जाएं और वह उन्हें खा सके। कृष्ण ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है और उन्होंने खुद गुफा में प्रवेश करने का फैसला किया। यह सोचकर कि कृष्ण का अंत हो जाएगा, सभी राक्षस खुश हो गए और देवता परेशान हो गए। लेकिन गंधर्वों ने कृष्ण से विनती की, जो अब जब सब कुछ नहीं समझ चुके, कुछ नहीं समझ पा रहे थे, फिर क्या हुआ? विनती पर कृष्ण अपना आकार तब तक बड़ा करते गए जब तक उन्होंने दानव सांप को मौत के घाट नहीं उतार दिया। उन्होंने और बड़े होते गए, उनका जितना मुंह बड़ा था उससे भी बड़े होते
होते गए और वो निपट गए। अगासुर हाँ, वे न्याय पसंद व्यक्ति थे और उन्होंने दानव की आत्मा को मुक्त कर दिया। हाँ, तो इससे क्या सीख मिलती है? हमेशा उनकी बात सुने जो आपको अच्छी सलाह देता है। अब आगे है कृष्ण द्वारा कंस की मृत्यु। जब कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों और राक्षसियों को हरा दिया तो कंस चिंतित हो गया। उसने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस आने के लिए अपने नौकर अक्रूर को भेजा। उन्होंने अपने 2 सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ कुश्ती में लड़कों को चुनौती देने की साजिश रची। मतलब वही कृष्ण और बलराम को कहा कि पहलवानों से लड़वाएंगे, वो इनको मार देंगे। तो कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया और उन्हें मार डाला। यह सब देखकर कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को उन्हें राज्य से निकालने और वासुदेव व उग्रसेना को भी मार डालने का आदेश दे दिया। यह सुनकर कृष्ण कंस पर टूट पड़े और कंस के मुकुट को गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए कुश्ती के अखाड़े तक ले आए। कंस यह साबित करने के लिए बैठा था कि वह एक बेहतर सेनानी है। उसने कृष्ण से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। कृष्ण ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और कंस की मृत्यु हो गई। एक ही मुक्के में वो निपट गए। यह देखकर कृष्ण के 8 भाइयों ने उन पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अकेले ही अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। कृष्ण तब अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले। समझे? हाँ, सब ठीक हो गया। कंस की मृत्यु हो गई। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। लेकिन ऐसी नई कहानियाँ बच्चों को बहुत अनमोल बातें सिखाने के लिए ज्ञान का भंडार है। तो ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए पांडु और वंकू के साथ। मजेदार। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपने आप और कमेंट भी लिखिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। हरियाली है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो जीवन है। ओके फ्रेंड्स, नेचर